हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत ICDS, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे मासिक प्रगति रिपोर्ट के बारे में, जिसको कि MPR कहते हैं। तो MPR जो है इसको सभी सेविका के द्वारा हर माह भरा जाता है। तो कोई भी विभाग हो, किसी भी विभाग में आप काम कीजिएगा, उसका जो है कि क्या रिपोर्ट है जो हर मंथ में के अंत में दिया जाता है, उसको कहते हैं मासिक प्रगति रिपोर्ट या प्रतिवेदन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो किसी भी विभाग में काम कीजिएगा, उसका जो है कि रिपोर्ट आपको देना पड़ता है कि आप जो इस वर्ष में आपने कुल कितना इस महीने में कुल कितना काम किया। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे MPR की। तो सेविका के द्वारा जो है इसको भरा जाता है। इसको हम लोग कैसे भरेंगे, क्या क्या इसमें भरते हुए सावधानियां बरतनी है और क्या क्या कॉलम में कहाँ क्या भरना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे ऊपर में आप यहाँ पर माह देख सकते हैं। माह साल दिया हुआ है, और आप यहाँ पे जो जिस महीने का भरिएगा वो महीना लिखना है, और यहाँ पर साल लिखना है, मतलब किस वर्ष का है वो भरना है। उसके बाद चलें कि आंगनबाड़ी से केंद्र पर संशोधित मासिक रिपोर्ट, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में भरा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे राज्य है लिखा हुआ, राज्य के नीचे में है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद जिला है, उसके बाद परियोजना है, मतलब जिला किस जिले से है, और परियोजना कौन सा है। प्रखंड, यहाँ पर प्रखंड का नाम होगा, यहाँ पर पंचायत होगा, सेक्टर होगा, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है सेक्टर में विभाजित है। और यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भरना है आपको, किस टोले में है वो भरना है। उसके बाद हम लोग केंद्र का कोड और वार्ड, यहाँ पर केंद्र कोड है और वार्ड है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद है आंगनबाड़ी केंद्र के प्रकार के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। प्रकार में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि किस प्रकार का है। तो यहाँ पर देखिए रेगुलर, मुख्य, तो यहाँ पर रेगुलर मुख्य होगा, या मिनी है तो मिनी भर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में है तो यहाँ पर ग्रामीण रहेगा तो ग्रामीण भरना है, टिक मारना है, और शहरी रहेगा शहरी। जनजाति आवासीय, पक्का मकान या कच्चा है तो ये भरना है। जनजातीय है या आदिवासी है तो ये भरना है। अपना भवन में है तो ये भरना है। किराए पर है तो ये भरना है। जो लागू नहीं होगा उसको काट देना है। समुदाय यहाँ पर है, किस समुदाय का है तो समुदाय भरना है। खुली जगह में है तो वो भरना है, नहीं तो इसको काट देना है। दूसरे नंबर में चलते हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की स्थिति। आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका की स्थिति है कि नहीं है। कभी कभी होता है कि सेविका जो है बहाल नहीं होती है या कुछ ऐसा, तो इसमें या त्याग पत्र दे चुकी होती है। उस समय में क्या होता है, खाली हो जाता है सीट। तो खाली होता है तो उस समय में नहीं भरा जाएगा। तो उस समय में इसको कौन भरेगी, LS भरेगी, और जब सेविका रहेगी तो सेविका इसको भरेगी। तो यहाँ पर देखिए सहायिका की स्थिति है कि नहीं है। यदि है तो हाँ में टिक करना है, नहीं तो नहीं में टिक करना है। अतिरिक्त कार्यकर्ता की स्थिति, लिंक कार्यकर्ता की स्थिति, अतिरिक्त कार्यकर्ता हो गया, आशा हो गया, ANM हो गया, ये सब जो है जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता के रूप में है। तीसरा कॉलम में हम लोग चलते हैं आंगनबाड़ी सर्वे पंजी के अनुसार कुल जनसंख्या। आप पंजी उठाइएगा, उसमें कुल कितना बच्चे हैं 0 से 6 माह, या नहीं तो आप जो है इसको पोषण ट्रेकर से भी आप लोग इसको भर सकते हैं। पोषण ट्रेकर भी इसमें जो है कि आपको मदद करेगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर देखिए बच्चे 0 से, इससे जो है कि सारा डाटा वहीं से निकल जाएगा। गर्भवती महिला, धात्री महिला, और कभी कभी होगा क्या उसमें एंट्री किसी किसी का नहीं रहता है, तो इसमें आप सर्वे रजिस्टर से मिलान जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। चौथा में है आंगनबाड़ी केंद्र की क्रियाशीलता एवं प्रदत्त सेवाएं, आंगनबाड़ी कार्य दिवसों की संख्या, और यहाँ पर कुल दिन कितना दिन चला है तो 25 दिन का होता है, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद चलिए आंगनबाड़ी केंद्र पर पूरक पोषाहार उपलब्ध कराए गए दिनों की संख्या, कुल कितना दिन जो है नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन खिलाया गया है, उसका दिनों की संख्या यहाँ पर देना है। और ये जो है आप बच्चे का जो है जो खाना खिलाते हैं स्टॉक पंजी, वहाँ से आप लोग इसको भरिएगा। और THR और सूखा राशन जो है इसको ले जाने के लिए कितना वितरित किए गए हैं, वो कितना दिनों का, तो वो यहाँ पे भरना है। आंगनबाड़ी द्वारा आयोजित स्कूल पूर्व शिक्षा दिनों की संख्या, कितना दिन स्कूल चला था,
जिस महीने का आप भरिएगा उस महीने का रजिस्टर से काउंट कीजिएगा, तो ये आप यहाँ से आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेवाएं, 5वां कॉलम में है सेवाएं। सेवाएं में क्या है कि वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, सामान्य और कुल। कुल में से अल्पसंख्यकों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए बच्चे 0 से 36 माह, यहाँ पर आप रजिस्टर में देखिएगा कि कुल कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर वो बच्चे की संख्या में आपको ये देखना है कि कितना SC है, कितना ST है, कितना OBC है, कितना जनरल है। ये सारा कॉलम जो है आपको 0 से 36 माह के बच्चे का भी में भी होगा, और 72 माह के बच्चे में भी होगा, और महिला भी में भी होगा, और स्कूल पूर्व शिक्षा में भी होगा। इसको डिवाइड कर देना है किस जाति के कितने सदस्य हैं आंगनबाड़ी के पंजी में एंट्री किया हुआ, लिखा हुआ। तो चलिए अब 6ठा कॉलम में देखते हैं ICDS वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार बच्चों का पोषण स्तर का वर्गीकरण। अब देखिए वर्ग WHO पर आधारित नए वृद्धि मानकों पर देखिए बच्चों की संख्या 0 से 3 माह लड़का लड़की है, और बच्चों की संख्या जो है 3 से 6 माह। सामान्य है, मध्यम रूप से कुपोषित है, गंभीर है। तो इसको जो है कि आपको पोषण ट्रेकर से ही इसको लेना है। ये सारा कॉलम जो है पोषण ट्रेकर से ही लेना है। नए वृद्धि पंजी के 5 वर्ग में लड़कों एवं लड़कियों की वजन को निर्धारित की गई। बच्चों का वजन और लंबाई जो है लिया जाता है कि नहीं, हाँ या नहीं में लिखना है तो हाँ ही लिखिएगा। क्या पीने की पानी उपलब्ध है तो हाँ ही होगा। क्या शौचालय उपलब्ध है, यदि है तो हाँ, नहीं तो नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय के प्रकार किस प्रकार का है, तो यहाँ पर उस प्रकार का लिखना है। क्या पानी की सुविधा शौचालय में उपलब्ध है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। आंगनबाड़ी भवन का अद्यतन फोटो, स्थिति, अक्षांश और देशांतर यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। आप मोबाइल पे मैप पे जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा, अपना सेंटर को स्क्रीन जूम कीजिएगा, वहाँ पे जितना जितना डिग्री नॉर्थ ईस्ट रहेगा वो सब सारा चीज़ यहाँ पर आप भर दीजिएगा, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड, तो इसको भर दीजिएगा। पानी के पानी के पीने का अद्यतन फोटो, मतलब पीने का पानी जो है उसका फोटो देना है। आंगनबाड़ी शौचालय का अद्यतन फोटो की स्थिति, ये जो एप्स पे लोड होगा तो उसके लिए है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता दिवस पे गतिविधि का सारांश। अब यहाँ पर देखिए जो BHSND है उसका जो है सारांश है। क्या विचरण योजना में निर्धारित तिथि को आयोजित किया गया था? क्या जो टीकाकरण दिवस जो है वो निर्धारित तिथि को हुआ था, तो हाँ लिखना है, यदि होगा तो नहीं लिखना है। आंगनबाड़ी सेविका उपस्थित थी, यदि है तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। विटामिन ए सप्लीमेंट दिया गया, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। किसी भी प्रसव पूर्व जांच का अवलोकन किया गया, यदि किया गया तो हाँ, नहीं तो नहीं। ज़्यादातर किया ही जाता है। उसके बाद गांव के स्थानीय नेता VCND सदस्य ने भाग लिया, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर 19 वर्ष के बच्चों के कृमिनाशक दवा दी गई, तो यदि दिया गया है तो हाँ लिखिएगा, नहीं दिया गया है तो नहीं लिखिएगा, लेकिन ज़्यादातर दिया जाता है। बच्चों की संख्या जिसे कृमिनाशक दवा टेबलेट आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण किया गया। तो बच्चों की संख्या देना है, कितना बच्चा को टेबलेट दिया गया है और कितना को ये इसका मतलब बच्चे लाभ प्राप्त किया, उसको लिखना है। आंगनबाड़ी केंद्र का भवन का निर्माण के बारे में यहाँ पर दिया है, अभिसरण, कन्वर्जन या अन्य, इसको लिखना है। ECC दिवस किया गया है या नहीं, तो यहाँ पर हाँ भरना है, यदि किया गया है, नहीं तो नहीं किया गया, नहीं लिखिएगा। स्कूल पूर्व नामांकित बच्चों की संख्या यहाँ पर रजिस्टर से लिखिएगा। और प्राथमिक विद्यालय में कितना बच्चा इस महीने में भेजा गया है, मतलब पास आउट आंगनबाड़ी से होके विद्यालय में स्थानांतरित किया गया है, उसको यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चले पर्यवेक्षिका का, यहाँ पर हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर सेविका का हस्ताक्षर होगा, और ये आपका जो है MPR रिपोर्ट बनकर तैयार हो गया। तो कितना इजी है, बहुत ही आसान है। इसको सिर्फ आप जो है कि 5 से 10 मिनट में आप इसको आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह का इसमें परेशानी की बात नहीं है, आप लोग इसको इजीली भर सकते हैं। और वीडियो को इसी तरह से देखिए, और इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी आपके लिए बेहतर कर सकें और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को के लिए ला सकें। तो आज की इस वीडियो टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा, और कुछ मैं परिवर्तन कर सकूं या कुछ नया आप इस चैनल पर उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, और आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।